ज्यादा जितना एक्सप्लोर करे उतना कम है इसमें। मतलब आप गैलेक्सी देखने जाओ तो इतनी सारी गैलेक्सी, आपको कभी भी कुछ भी पढ़ना हो तो वो कम पड़ेगा आपको। ऑफ मार्स में ना बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और अगर बात करें जो सरफेस है मार्स का, तो वहाँ पे ऑनोग्राफिक क्लाउड्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स क्या कहते हैं रेवलेट करते रहते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कॉस्मोसिक्स। तो आज हमारे साथ हैं हमारे नई गेस्ट ध्रुवी। सो हेलो ध्रुवी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। सो तो कैसे आप देखते हो एस्ट्रोनॉमी को? बेसिकली आपसे वो पूछ लेते हैं क्योंकि आप, हमारा जो फील्ड है वो एस्ट्रोनॉमी का है। जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे, चाहे रिसर्च करते हैं या चाहे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो आप किस तरह देखती हो एस्ट्रोनॉमी को? कुछ फ्यू कैन यू एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स? Yes, definitely. Actually, I was very in eighth standard. Some the about universe. We were like plasma and some of the terms like galaxies and that. So after that, I was like, wow, it's very huge. It's time to explore many things in the galaxy, right? So basically, तभी से मैंने डिसाइड किया था कि I will move in this field only, right? So basically, I learn many things from astronomy, such as about different type of stars, different type of galaxies, different type of planets, about research, about satellites, and many more things. So it excites me more to learn about it and to explore about time lapse, about parallel universe, right? सो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी दोनों में से किसी एक फील्ड में जाऊंगी आगे। दैट्स व्हाई आई हाँ, हैड मतलब कि ऐसा परस्यूड लगता है। बीएससी। दैट्स व्हाई आई हैड परस्यूड बीएससी फिजिक्स। आई फाउंड इट मोर लॉजिकल देन एनी अदर थिंग। हाँ, मतलब दैट्स कि व्हाई। यही एक वो ऐसी फील्ड है जिसमें आप इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी यस पॉसिबिलिटीज यस। को। और बहुत ज्यादा जितना एक्सप्लोर करे उतना कम है इसमें। मतलब आप गैलेक्सी देखने जाओ तो इतनी सारी गैलेक्सी, आपको कभी भी कुछ भी पढ़ना हो तो वो कम पड़ेगा आपको, इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, मतलब वास्ट मेजोरिटी है ना इसमें। यस यस, डेफिनेटली। और इसमें आगे जाके बहुत स्कोप भी है, राइट? किसी को भी, अगर ये रेयर फील्ड है अभी, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं होगा कि ये सब पढ़ा भी जाता है, ये सब रिसर्च भी एग्जैक्टली। हो रही है, राइट? तो आगे जाके इसमें बहुत स्कोप बढ़ने वाला है और बहुत सारे लोग इसमें आएंगे। जैसे अभी आईटी का क्रेज है, वैसे ही आगे जाके एस्ट्रोनॉमी का क्रेज बढ़ेगा। तो हेलो, हेलो सीकर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक बहुत लोगों ने सुना होगा पर बेसिकली इसको डीपली बात नहीं किया होगा। तो आज हम ट्राई करेंगे, वी विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स लाइक दैट। जैसे कि हमने देखा है कि एलन मस्क का जो मिशन है कि हाँ मार्स को कोलोनाइज करना है, तो बहुत लोगों ने सोचा हुआ कि हाँ मार्स को कोलोनाइज कर देंगे, और उसमें डिफिकल्टीज क्या आएंगी, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अब आज बात करेंगे। तो आज, तो सो बेसिकली द टॉपिक आज का जो है वो है द कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स, कि कैसे मार्स को कोलोनाइज करें। ऑफ मार्स में ना बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। लाइक अगर समझा जाए तो पहली डिफिकल्टी है मार्स का जो सरफेस। अब मार्स के सरफेस में आप पूछ रहे होगे कि यार क्या ही डिफिकल्टी हो सकता है, सरफेस है, धरती धरती जैसा कुछ होगा। ठीक है, बट उधर, सो लाइक इट इज लाइक देयर इज सैंड laid on top of the bedrock, but we don't yet know that if there is a bedrock or not. So तो इसलिए लाइक हम सैटेलाइट्स बहुत सारे भेज रहे हैं उधर, रोवर्स भेज रहे हैं।
जैसे नासा क्यूरियोसिटी भेज रही है, इंडिया ने मंगलयान भेजा था, बट द प्रॉब्लम इज कि ये लोग है ना एक्चुअल में लाइक डीपली सरफेस को हम स्टडी नहीं कर सकते ड्यू टू सम लाइक उधर यू कैन नॉट गेट रिप्लेसमेंट पार्ट्स देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई we can't get deep into the surface, and because of that we just know that there is a loose soil layer on top of uh, what we consider it as a bedrock. So एक तो सरफेस एक डिफिकल्टी हो गई. If we talk about the surface of Mars, the acceleration due to gravity on Mars is 3.7 exact. Am I right? 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कम है अर्थ की ग्रेविटी से, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ज्यादा है मार्स की ग्रेविटी से. और अगर बात करें जो सरफेस है मार्स का, तो वहां पे ऑनोग्राफिक क्लाउड्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स क्या कहते हैं रेवुलेट करते रहते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में. और जो उसका एटमॉस्फेयर है, सॉरी सरफेस है, जो आई थिंक जो सरफेस है मार्स का, वो बहुत थिन है एज कम्पेयर टू अर्थ. तो अब लाइक एक प्रॉब्लम तो सरफेस हो गया जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज, बट ये एक ही प्रॉब्लम तो थोड़ी है ना. तो अभी तक चले भी जाते थे. अब दूसरी प्रॉब्लम लाइक ह्यूमन हेल्थ का क्या होगा? सो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा इस बारे में अगर हम देखने जाए तो, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनफैमिलियर है एज कंपेयर टू अर्थ, राइट? So, if we look some of the effects of radiation, some of the effects of how we minimize the colony, how we will equip the human beings to live there, right? So, हम बात पहले करेंगे radiations की, right? Some of the type of algae can sustain there, right? कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो वहां पर रह सकते हैं, ऐसा जर्मनी की एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला था प्रीवियसली. सो बेसिकली मार्स पे जो लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड किया है अराउंड द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है, राइट, वो 12 डेज का है बाय अपोलो 17. But it took around 1,100 days to reach to Mars and to come from there, right? So basically ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट है मार्शियन सॉइल में, जैसे कि जो बहुत ज्यादा हाई लेवल में है, जिससे हमारे ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा. इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल इफेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बोन्स, मसल्स और जो भी अपनी स्केलेटन सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा. लो ब्लड प्रेशर, फिर जिसमें जो ब्लड वेसल्स है वो भी कुछ सिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से हम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? ऑन अर्थ अराउंड 70% ऑफ अवर ब्लड रिमेन्स बिलो अवर हार्ट, बट वहां पर ग्रेविटी इतनी कम है, मतलब कह सकते हैं कि माइक्रो ग्रेविटी, राइट? उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा बॉडी को, जिसमें ब्लड फ्लो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करेगा हमारे बॉडी को, सर्कुलेशन ऑफ जिसमें ब्लड, या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट? सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स आईएसएस ने भी किए थे प्रीवियसली, राइट? तो उसमें ये पता चला कि अगर हम 6 मंथ किसी एस्ट्रोनॉट को विदाउट ग्रेविटी रखे, तो उनमें चिकन लेग सिंड्रोम नाम का भी एक डिजीज देखा गया है, राइट? जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सूजन आ जाती है, ड्यू टू विच देयर ब्लड सर्कुलेशन एंड अराउंड अबाउट वी कैन से प्लाज्मा लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ है ब्लड में, जो प्लाज्मा होता है, राइट? It's a biological talk. I know it's a biological concern, but it's a very it gives very adverse effect, right? Around 70% of loss of blood plasma हुआ है वहां, और उसमें से रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है.
ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था, राइट। इफ टॉक हम बात करें रेडिएशन की, तो जो वहां पर ओजोन लेयर, जैसे कि हमारे अर्थ पे जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, राइट, वैसे ही वहां पर ऐसी ओजोन लेयर नहीं है जिसकी वजह से हम जो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आती है सन से, वो हमें अफेक्ट करेगी, राइट। सो इट्स अबाउट 40%, 40 टाइम्स स्ट्रोंगर। अगर हम बात करें यूवी रेस जो अर्थ पर आती है, उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट हम वहां मार्स पर देखेंगे अपने ह्यूमन बॉडी पे, राइट। और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम देखने जाए, अगर किसी हम आइसोलेटेड जगह पर रहे सपोज, तो उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक होगा, राइट। और उसमें जो ग्रोथ होती है, मेंटली जो ग्रोथ होती है, एक दूसरे से बात शेयर करके, एक दूसरे से मतलब हम कुछ शेयर करेंगे तो हमारे बॉडी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हम देख पाएंगे। वैसा वहां नहीं होगा, राइट। सो मेंटली भी पर्सन डिस्टर्ब हो जाएगा इफ वो वहां रहने जाए तो। और मेन चीज है कि हमें वहां पर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज एंड सोलर एनर्जी पार्टिकल्स जो स्ट्रॉम सोलर स्ट्रॉम्स आने पर प्रेजेंट हो, उसके अंदर जो फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर। इट्स एंड ऑल्सो एटमोसफियर की बात करें हम अगर मार्स के, तो वो 100 टाइम्स लेस डेंसर है। मार्स के एटमॉस्फेयर हम देखने जाए तो अर्थ से कहीं ज्यादा लेस है। सो उसकी वजह से बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स भी हो सकते हैं आगे। और उसमें जो मैग्नेटोस्फियर जो है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा ही कम है। अगर हम देखने जाए तो जो चार्ज पार्टिकल सन में से आते हैं, राइट, वो वहां पर हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और उसकी वजह से हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा ही रैशेज और वो सब होने के चांसेस है। मार्स में ऑक्सीजन बहुत कम है, सो उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड ऑल्सो जो लॉन्च विंडो रहता है मार्स और अर्थ के बीच में, वो एवरी 26 मंथ्स आता है जब मार्स अपोजिशन में रहता है। अपोजिशन क्या रहता है? जब मार्स और अर्थ सबसे ज्यादा पास आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द opposition. And also that is the best time to see Mars from a telescope. At that time it gets a bit bigger. And also due to this 26 months window, we cannot carry so much oxygen to Mars. That is one of the problems, and then we'll have to make oxygen out of thin air in Mars. And already the air doesn't have that much oxygen to sustain human life. That is a big problem. Also, talking about it, तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, the the surface of Mars is surrounded by different layer of gases such as carbon dioxide, which is 95%, and molecular nitrogen, which is 2.8%, with argon, which is 2%. And at trace level with हमें भी ये भी देखा गया है, हमने भी ये भी पाया है कि जो ऑक्सीजन है वहाँ बहुत वाटर वेपर के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन और अदर नोबल गैसेस मिल रही है, ठीक है। तो बाय द वे जो बाय द वे द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज मच मच थिनर देन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मार्स विच इज 600 टन पास्कल्स, जिसके कारण से ये उसका बहुत थिन है उसका एटमॉस्फेयर। और जो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यूटी की ग्रेविटी जो मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की, इसकी तो जो इसका जो कोर है वो लगभग 1500 किलोमीटर से लेकर 2001 किलोमीटर तक फैला हुआ है इन रेडियस। अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस के टर्म में बात करें, और इसमें आयरन है, निकल है और सल्फर है। बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट है इसका, जो बेसिक कंपोनेंट है वही है कि आयरन, निकल और सल्फर है। और इसका कोर बहुत मतलब उतना हीट नहीं है, इतना गर्म नहीं है जितना अर्थ का कोर गर्म है अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसका डायमीटर भी छोटा है। इफ यू टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ मार्स विच इज 6742
किलोमीटर्स। और जो अर्थ का डायमीटर है वो ज्यादा है, उससे डबल है, लगभग 12,742 किलोमीटर्स। तो लगभग लगभग बहुत अंतर है दोनों में। इसलिए उसका जो कोर है वो भी इतना हीट गर्म नहीं है, उतना गर्म नहीं है जितना अर्थ का कोर गर्म है। तो ये रहा उसका कि हाँ सरफेस कैसा है उसका, एटमॉस्फेयर और सरफेस कैसा है। सॉरी। तो एटमॉस्फेयर की अगर बात हो ही रही है तो एक मेजर थिंग जो मार्स के एटमॉस्फेयर से अफेक्ट करेगा वो है क्लाइमेट। तो आप पूछ रहे हो यार क्लाइमेट में क्या ही अफेक्ट होगा सीजन से। सो अब देखा जाए तो मार्स पे सीजन्स नाम की चीज रहती नहीं है ज्यादातर। बट जो डिफरेंसेस आते हैं दैट इज लाइक वेरी मिनिमल। बट ये इट इज लाइक कैसा है ना कि तुम अगर अगर एक ह्यूमन उधर जा रहा है, एक तो फुल टाइम उसे बॉडी सूट में रहना पड़ेगा बिकॉज देर इज नो ऑक्सीजन एज आई टोल्ड अर्लियर। एंड एयर उसकी बहुत थिन, तो वो ब्रीदेबल नहीं है ज्यादा। एंड उसके बाद भी जब तुम देखा जाओगे तो टेम्परेचर बहुत कम है। लाइक उधर का एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव 84 फ़ारेनहाइट है शायद। एंड ड्यू टू दैट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, सो लाइक व्हाट विल हैव टू डू, इसका एक सोल्यूशन भी है कि उसका कोर को हम करेक्ट करें। बट दैट इज अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सोल्यूशन। स्पीकिंग अबाउट दैट, जो लाइक जो मार्स पे सपोज कोई कॉलोनाइज करने गया भी, तो पहले तो लाइक उधर तुम्हें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं मार्स के सीजन्स के बारे में। बहुत कुछ सिमिलरिटीज है अर्थ और मार्स के सीजन। ठीक है, पहली कुछ सिमिलरिटीज रहती है अर्थ और मार्स के बीच में। तो पहली सिमिलरिटी ये है कि उसके भी 4 सीजन्स होते हैं जस्ट लाइक अर्थ, जस्ट स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम। तो एंड हाँ, लाइक उसके भी 4 सीजन्स वही उसी कुछ टाइम रेंज में होते हैं। बस सिमिलरिटीज यहीं पे खत्म होते हैं, बाकी कुछ सिमिलरिटीज नहीं है। और डिफरेंसेस देखे जाए तो पहला तो है ना, लाइक जो टेम्परेचर वेरिएशन वो बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्स अर्थ से ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट में है और सन से थोड़ा दूर भी है। और उसकी लाइक मार्स की जो टिल्ट, एक्सियल टिल्ट, वो थोड़ी सी अर्थ से ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि लाइक मार्स के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन है और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों अलग रहते हैं। एंड जब विंटर चालू होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो मार्स और सन जो रिवॉल्वमेंट करते हैं ना, उसमें मार्स बहुत बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। उसके स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। उससे ना हीट फ्लक्स आती है जिसकी वजह से तुम्हारा जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना नॉर्थ और साउथ पोल में, वो बहुत ज्यादा होता है। एंड ड्यू टू दैट टेम्परेचर वेरिएशन से क्या होता है, हम शायद लाइक हम क्लास 8 और 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब टेम्परेचर वेरी होता है तब विंड्स आते हैं। और अगर मार्स पे विंड्स आए सो दैट रिजल्ट्स इन डस्ट। हाँ लाइक वो, सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम देयर आर डस्ट। और ये भी है कि हाँ, हमने मूवीज में जैसे डस्ट स्टॉर्म्स देखे ना, जैसे हमने मार्शियन में डस्ट स्टॉर्म्स देखे, वैसा कुछ नहीं होता है। डस्ट लाइक हम अगर इंसान उधर जाएंगे, डस्ट स्टॉर्म वोंट अफेक्ट अस मच। बट उसका रीजन है क्योंकि जो उधर का एयर है दैट इज वेरी थिन। सो उसके वजह से डस्ट स्टॉर्म ज्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमंस। एंड हाँ, सो दैट इज ऑल अबाउट सीजन्स एंड वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सब जैसे हम जान रहे हैं कि अर्थ और मार्स के क्लाइमेट्स में सिमिलरिटीज है, और भी कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है क्या? और आप कुछ एक्सप्लेन करना हाँ, चाहोगे? हाँ अगर हम कंपैरिजन करें तो अर्थ लगभग लगभग सिमिलर है बहुत सारे कारणों से मार्स से। और मार्स भी तो देखेंगे कि जो ये मास है, अगर हम मास के बारे में बात करें तो जो मार्स का मास है वो 6.39 इंटू 10 टू पावर 23 kg है।
अगर अगर हम अर्थ के मास के बारे में बात करें, जो है 6 × 10⁻24, जो लगभग लगभग सेम है। और अगर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने बताया था आपको, कि जो मास का है वो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो अर्थ का है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर बात करें डायमीटर की, कि कितना डी है, इनका डायमीटर कितना है, तो जो मार्स का है वो आधा है एज कम्पेयर टू अर्थ। मार्स का है लगभग लगभग 6,779 किलोमीटर, और अर्थ का है 12,742 किलोमीटर। लगभग लगभग डबल समझ समझ सकते हैं इसका इसका डायमीटर। और अगर बात करें डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो जो मार्स का है डिस्टेंस वो है अप्रोक्स 250 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और जो अर्थ का है वो 150 मिलियन किलोमीटर। तो लगभग लगभग 100 मिलियन का गैप है दोनों के बीच में, और इसमें अर्थ में और मार्स में। और अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, जो अर्थ को सोलर फ्लेम से बचाती है, तो मार्स के पास भी है। तो जो मार्स का मैग्नेटिक फील्ड है वो है 1500 नैनो टेस्ला, और जो अर्थ का है वो है 25 to 65 माइक्रो टेस्ला। लगभग लगभग अर्थ का इतना है। और अगर बात करें कि मून की, तो मार्स का दो मून है, जैसे कि हम जानते हैं, फोबस और डाइमोस। और जो अर्थ का है वो एक नेचुरल मून है, और एक बाकी सैटेलाइट मून जो है आर्टिफिशियल मून है। जो नेचुरल मून है वो जानते हैं ये मून के नाम से। तो ये कुछ 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 सिमिलरिटीज है और कुछ कुछ डिफरेंस भी है, अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ और मार्स को। सो ध्रुवी, we had heard about the terraforming of Mars. So can you Yeah. explain me Yeah, sure. what is the terraforming of Mars? वेल हम सब जानते हैं कि इतना इजी है नहीं मार्स पे रहना, राइट? उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स भी है। और हमने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा है कि कैसे लोग मार्स पर रह के उनकी मतलब क्या बोलते हैं फैमिली और उनके जो एंसेस्टर्स है वो वहां पर रहते हैं, राइट? जैसे कि हम मूवी की बात करें जॉन कार्टर, उसमें भी मार्स दिखाया था हमें, राइट? सो बेसिकली वो उससे ही एक कंसेप्ट आया है कि हम मार्स पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें लगेंगे, कैसे हम वहां पर रहेंगे, राइट? तो हम अभी बात कर रहे हैं कॉलोनी बनाने की वहां पर बेसिकली, राइट? तो उस पे ही बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी काम कर रहे हैं अभी। सो हम बात करें इकोसिस्टम मैनेजमेंट की, तो उसमें हमें कुछ गैस प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जो और ऑल्सो हम बात करें वाटर की, तो वो फूड के लिए बहुत एसेंशियल नीड है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? हम वहां पर खाना भी नहीं बना पाएंगे, ना उगा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वो ऑर्गेनिक वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन है वो भी वहां पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स मार्शियन सॉइल में हमें मिलते हैं, राइट? जैसे कि पर क्लोरेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसमें। तो उसकी वजह से ये भी कुछ कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है। और आगे हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन की, राइट? तो उसमें से जो अगर हम फोटोवोल्टिक सेल्स यूज करें आगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो भी इतना एनर्जी प्रोड्यूस हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं यूज कर पाएंगे, और उसकी वजह से हम वहां पर रह ही नहीं सकते। और उसके बाद इंडस्ट्रीज बिल्डिंग्स और वो सब बनाने के लिए जो हमें प्लास्टिक और क्या बोलते हैं मेडिसिन क्लोथ्स और वो इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो भी चीज चाहिए होगी वो भी हम यहाँ से वहां नहीं लेके जा सकते, राइट? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सोर्स है हमारे पास वहां पर पहुंचने के लिए। अगर हम ह्यूमन को भेजेंगे तो ये सब वहां पर नहीं भेज पाएंगे, और वहां जाने से पहले भी हमारे पास कुछ ऐसा बेस होना चाहिए जिसके ऊपर हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके, राइट? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम वहां पर नहीं रह पाएंगे। आप कुछ ऐड करना चाहो तो प्लीज। हाँ, तो ये उसमें ऐड होता है कि कैसे जो इक्विपमेंट नीडेड है ह्यूमंस के लिए मार्स पे रहने के लिए। तो यस। मेन जो जो बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम वो ऑक्सीजन सप्लाई है। या। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे हम हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे बेसिकली। तो जो सेकंड मोस्ट इसेंशियल चीज है वहां पे वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी मार्स पे हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, जैसे जो ओल्ड एज में लोग थे कि चक्का बना के
हम लोग टायर बना के काम करेंगे, हमें वहाँ पे पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसको रन करने के लिए पावर चाहिए। तो उसके लिए हमें बेसिकली पावर सप्लाई चाहिए। थर्ड है, वहाँ पे फूड प्रोडक्शन चाहिए हमें, कि हम्म, एक वहाँ पे जानते हैं कि जो उसका सरफेस है मार्स का, वो अच्छा नहीं है फूड प्रोडक्शन के लिए। हमें उसको yes, ऐसा बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा कि जिससे फूड प्रोडक्शन हो पाए, जो वहाँ पे ह्यूमंस रहेंगे उनका मतलब प्रॉपर देख रेख हो सकता है कि हाँ उनको खाना मिल जाए टाइम पे, क्योंकि बहुत टाइम तक रहेंगे ना वो। yes, और जो जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक वेस्ट, वो कैसे हम्म, डिकम्पोज करेंगे, वो भी बहुत मेन फैक्टर है। बाकी लोग, yes, बहुत कम लोग सोचते होंगे कि हाँ ऑर्गेनिक वेस्ट पे कितना ध्यान नहीं दिया जाएगा, पर वो भी बहुत मेन टॉपिक है अगर देखा जाए तो। फिर अगर yes, बात करेंगे yes, कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, जो अर्थ से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे जानते हैं कि वो कि दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है मार्स से, अर्थ एक अलग सेलेस्टियल बॉडी है, वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है। जब आप एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के रहने वाले लोग को कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको बहुत हाई लेवल फ्रिक्वेंसी की आपको कम्युनिकेशन चाहिए होता है, हम्म, जो कि आपको वहाँ पे चाहिए होता है कि हाँ हर चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे। फिर बात आती है कि सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि आपको कोई इक्विपमेंट को यहाँ से वहां ले जाना है, चाहे कोई भी गुड्स को यहाँ से वहां ले जाना है, तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हाँ, अलग अलग रोवर्स होते हैं, पर हम जानते हैं कि सारे रोवर्स हैविली मास को नहीं कैरी कर सकते हैं। कुछ कुछ रोवर्स हैवी हैवी मास को कैरी कर सकते हैं, कुछ कुछ रोवर्स नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें फ्यूल चाहिए। अगर देखेंगे, वो क्योंकि पावर सप्लाई समझ लीजिए एक तरह से, कि अगर पावर सप्लाई होगा तो सारा ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा बेसिकली। और एक प्रॉपर वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस चाहिए, कि जो वाटर हमने यूज किया है उस वाटर को हम लोग दोबारा यूज रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ वाटर बहुत कमी है, वहाँ पे लगभग है ही नहीं, वहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म में है वो वाटर जो भी है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमने वाटर यूज कर लिया उसको रिसाइकल कर सके बार 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 बार। तो ये इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी है अगर वहाँ पे हम जाते हैं तो। दैट्स ऑल। और एक और चीज उसमें भी हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, ओके, उसमें भी अगर हम देखने जाए तो 2016 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हम जानते हैं, राइट? तो उसमें एक साइंटिस्ट ने हम्म। ऐसा ट्राई किया था कि वो जो टाइम स्पैन है, हम यहाँ से अर्थ से मार्स तक जाने का जो टाइम स्पैन है उसको अराउंड 72 आवर्स तक वो कॉम्प्रेस करना चाहते थे, राइट? तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर रॉकेट्स, वेरिएबल स्पेसिफिक इम्पल्स मैग्नेटो प्लाज्मा रॉकेट्स भी भेजे हैं, राइट? और शायद आगे जाकर ये जो फ्यूल बेस्ड प्रोपल्जन रॉकेट है वो हम यूज करें वहां जाने के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ड्यू टू रेडिएशन, इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि एस्ट्रोनॉट्स पे बहुत एडवर्स इफेक्ट हमने देखे प्रीवियसली, राइट? तो उसकी वजह से भी हमें जाने से पहले जो हमारा बॉडी में जो मतलब कैसे हम सरवाइव करेंगे ये हमें सिमुलेशंस टेस्ट करने चाहिए जाने से पहले। तो क्या हमें पता चले हाँ कि एग्जैक्टली वहां पर मार्स पे हम कैसे रह पाएंगे और कितनी देर तक रह पाएंगे, क्योंकि अभी मार्स तो हम जानते हैं कि बहुत कम, मतलब ऐसा कम ही टाइम होता है जहां पर हम बहुत नजदीक होते हैं अर्थ से। मार्स और अर्थ पे हम जा तो सकते हैं लेकिन आने के लिए हमारे पास फ्यूल भी नहीं बचेगा आगे अगर एग्जैक्टली। हम देखने जाए तो। सो ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम शायद मार्स पे इतनी जल्दी ना जा पाए। और एक बात वो भी है कि जो विंडो रहता है, लॉन्च विंडो, वो बहुत कम रहता है। हाँ, और जैसे हम अर्थ का वेदर देखें, तो सपोज करो कि लॉन्च विंडो में अर्थ का वेदर खराब हो गया, लाइक उस प्लेस का वेदर खराब हो गया, तो आप लॉन्च भी नहीं कर सकते। सो ड्यू टू दैट भी एक ये भी फैक्टर है कि आप मिशन अगर डिले होता है कोई, लाइक सपोज कोई मून मिशन डिले होता है, इट विल बी डिलेड 2 वीक्स फॉर अ मैक्सिमम। और अगर कोई मार्स मिशन डिलेड होता है, इट विल बी डिलेड फॉर मोर देन 2 years, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मोस्टली अभी जो क्रू जो मार्स मिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही है, मोस्टली ऐसा भी है कि यार वो कभी मार्स जा ही नहीं पाए, बिकॉज sending someone to ISS and sending someone to Mars is a huge leap of difference in world. And अगर तुम भेज भी दो ना, फिर जाके तुम्हें फ्यूल लेने का कुछ सोर्स रहना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट हैव फ्यूल आफ्टर गेटिंग देयर, यू आर नॉट गेटिंग बैक टू वर्क।
and yeah, that would cause a lot of problems. बट Also, डेफिनेटली वी कैन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट हम नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं इस समय, फ्यूल को कंप्रेस करके हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल वहां पर ले जा सकते हैं। correct. वो सो भी अभी उसका भी बहुत पर वो अभी ज्यादा, हमारे पास नहीं है ना वो। हम्म, नहीं अभी रिसर्च चल रही है, बट कह सकते हैं आगे कि उसकी नैनो टेक्नोलॉजी की यूज से ही हम शायद वहां पर सरवाइव कर पाए आगे जाके। वो भी है। हम्म। तो बेसिकली अगर हम सोचे कि लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है मार्स पे, क्योंकि हम बस हाइपोथेसिस बना सकते हैं यहाँ से कि हाँ क्या क्या हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ कुछ कंपैरिजन है मार्स और अर्थ में, जैसे कि मैंने बताया आपको। ग्रेविटी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे कम है, तो उतना कुछ प्रेशर नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत होगा प्रेशर, मानता हूँ, पर उतना प्रेशर नहीं है। और बात करें वहाँ का जो मास है, मास भी लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस। और जो उसका डे ड्यूरेशन है, जो उनका दिन का टाइम है, जैसे कि हमारा अर्थ का एक दिन का टाइम होता है 23.9 आवर्स का, तो वहां भी लगभग लगभग ऐसे ही है। ज्यादा मतलब कि बहुत कम का अंतर है। वहाँ 24.6 आवर्स का एक डे होता है। ये कंपेयर सिमिलैरिटी है। ठीक है ध्रुवी। या सो अकॉर्डिंग टू मी लाइफ पॉसिबल है मार्स पे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ही इक्विपमेंट्स, रिसर्च और उसके ऊपर जो थियरीज हम अभी अभी हाइपोथेसिस से बना रहे हैं, वो सब एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली कैसे काम करेगी वो भी मैटर करता है, राइट? जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहां रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तब तक शायद हम हो ही ना, राइट? और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि येस्ट है, अलगी है, वो सब वहां पर सरवाइव कर सकते हैं, राइट? और जो अंदर जो टॉक्सिन्स रहे हैं उसकी वजह से हम वहां पर, इफ वेजिटेशन भी हम वहां पर स्टार्ट करें, अगर हम कुछ ग्रो करें तो वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, राइट? सो बेसिकली ह्यूमन वहां पर पहुंच तो जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा उसको, जिसकी वजह से वो बहुत कम सरवाइव करेगा। और उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ह्यूमन करीब करीब 10 to 11 एज तक ही सरवाइव कर पाए, ऐसा पॉसिबल है आगे जाके। मतलब अगर हम वहां पर जाए अर्थ से, तो हमारा लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और उसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स पर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, राइट? सो बेसिकली ये बैड आइडिया है, हमें कुछ और इसके अलावा सोचना चाहिए। और कुछ अभी अभी हमने जस्ट देखा है कि कुछ ऐसा अर्थ जैसा प्लैनेट हमें अभी अभी जस्ट रिसर्चर ने बताया मिला है, राइट? सो हम उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बहुत दूर है आई नो, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी पॉसिबल हो सकता है वहां जाना। सो वी शुड थिंक अबाउट इट टू। Maybe we will create a wormhole near to the earth, and then यस we will। यस। हाँ नमन। मेरे हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल हो सकता है, बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। इट इज नॉट इन नियर फ्यूचर। एंड कैसा है ना कि मार्सस टू बहुत सारे डिफरेंसेस है जिसको हैंडल करना पड़ेगा। लाइक उधर का टेम्परेचर बहुत कम है, बट हमें तो ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग की आदत है, तो उससे भी हो सकता है कुछ। बट वही है कि यार, एक प्लेनेट बर्बाद किया है, दूसरा करने में भी है। सो तो इसकी वजह से हाँ। लाइक ऐसा भी है कि मार्स पे जा सकते हैं। इट इज वेरी लाइकली कि जा पाए, बट हाँ, इट इज जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे दे वुड बी लाइक अ सुसाइड ऑन अ सुसाइड मिशन, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्निंग बैक आफ्टर 2 years of life there. You would be so weak in Earth's comparison that अर्थ पे फिर अगर आ भी गए तो अर्थ पे जीने का लाइक सेंस नहीं बनता है उन लोगों के लिए। दे वुड फुल्ली बी इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल बेड और ऑलमोस्ट ऑल टाइम। एंड वैसा भी है कि अ, हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये हम अर्थ को अच्छा कैसे करें।
सो यार इतना भी, अब जो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि यार अर्थ को भी अच्छा कर दे, क्योंकि दूसरे प्लेनेट पे जाके उधर के एलियंस को बर्बाद करना है। हाँ, एक, अब इलॉन मस्क है, उसको तो जान उनको तो जाना ही है। सो उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जा पाए। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लगेंगी बहुत सारी। And क्या पता फ्यूचर में हम लोग मार्स पे मीटिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है। I'm stuck in love.